बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर कैसर शहज़ाद। आज की मैं अपनी वीडियो में बात करूँगा इफ़ेक्ट्स ऑफ सनलाइट ऑन आवर डेली लाइफ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप इसको एंड तक सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। सूरज की रोशनी के हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात हैं, ये प्रॉपर सूरज की रोशनी हमारे जिस्म में अगर अब्जॉर्ब ना हो तो हमारे अंदर कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इससे रिलेटेड तफसील में बात होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। मेरे पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को आगे भी शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो पहुँचती रहें। सनलाइट या सूरज की रोशनी एक किस्म की फ़ूड है जो कि हमारे जिस्म के सेल्स के लिए, हमारे जिस्म के ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम डेली बेसिस पे सनलाइट में स्पेंड करते हैं तो हमारे जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं, लाइक हार्ट है, किडनीज़ हैं, लंग्स हैं, स्टमक है, ये प्रॉपरली वर्क करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल कल की जो हमारी जनरेशन है उसने अपने आप को एक कम्प्लीटली तौर पे इंडोर जनरेशन बना लिया है। 90% हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मोस्टली इंडोर में ही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा जो रूम है वो इंडोर होता है, हम शावर लेते हैं इंडोर लेते हैं, फिर हम एक इंडोर गाड़ी में बैठ के अपने वर्क प्लेस का, लाइक हम हॉस्पिटल जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं तो वो भी हमारी इंडोर होती है। सो दिस इज़ अ वेरी सैड फैक्ट ऑफ टुडेज़ सोसाइटी। हमने अपना सोना, खाना पीना, शॉप करना, इवन के हमने अपने खेलने कूदने को भी इंडोर बाउंड्रीज़ में अपने आप को महदूद कर लिया है। तो अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को इस तरह का बिल्कुल भी नहीं बनाया कि हम डार्कनेस में रह के हम इंडोर रह के अपना काम कर सकें। हमने अपने घरों को, हमने अपने ऑफिसेज़ को, हमने अपनी हर जगह को फैंसी गैजेट से डेकोरेट कर लिया है और सनलाइट को हमने रिप्लेस कर लिया है आर्टिफिशियल लाइट से, तो जो कि एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स डाल रही है। तो सनलाइट में बैठने की इस कमी की वजह से, सूरज की रोशनी से दूर रहने की इस वजह से हमारे सोसाइटी में, हमारे इंडिविजुअल लेवल पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जिनको हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। मिसाल के तौर पर डिप्रेशन और एंग्जाइटी हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है और मोस्ट से लोग रात को डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बचने के लिए पिल्स और टैबलेट्स वगैरह खा के सोते हैं। और एक और लेवल पे अगर देखा जाए तो किसी आप देखेंगे कि किसी को स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, किसी को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स हैं, सांस लेने के मसाइल हैं। और इसके अलावा लैक ऑफ सनलाइट जो है वो चिल्ड्रंस में, बच्चों में लर्निंग और रिमेंबर, याद रखने के प्रॉब्लम बहुत से क्रिएट हो रहे हैं। और अगर हम फिज़िकली बात करें तो फिज़िकली भी लैक ऑफ सनलाइट, हमारे सूरज की रोशनी की जो कमी है वो हमारे जिस्म में बहुत सी ऐसे मसाइल क्रिएट कर रही है, लाइक हड्डियों का सॉफ्टनिंग होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिएक्टिव आर्थराइटिस। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने नोट की होगी कि बहुत से ऐसे मसाइल जो कि आज से कुछ अशरा पहले हमारे सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स में हुआ करते थे, वो आजकल के हमारे यूथ में, हमारे बच्चों में पैदा होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट एक ऐसी ओरिजिनल और प्योर मेडिसिन है जिसको हमारे एनकेस्टर्स, हमारे आबा व अजदाद हज़ारों सालों से एज ए रिलीफ, एज ए मेडिसिन यूज़ करते आए हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम वर्ल्ड वार 1 की बात करें तो जर्मनी में सोल्जर्स के ज़ख्मों को भरने के लिए डॉक्टर्स सनलाइट को एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ करते थे। और अगर हम एंशियंट रोम की बात करें तो वहाँ बिल्डिंग्स के, मकानों के, हॉस्पिटल्स के जो मैप से नक्शा जाते वो ऐसे बनाए जाते थे कि उनमें प्रॉपर धूप की वो गुजरगाह हो। इसके अलावा यूरोप में हीलियोथेरेपी का एक कॉन्सेप्ट काफ़ी अर्से तक काम करता रहा है। मिसाल के तौर पे बच्चों को, ऐसे बच्चे जिनकी हड्डियों के मसाइल होते थे, उनको सनलाइट में काफ़ी टाइम तक एक्सपोज रखा जाता था ताकि उनकी बोन्स को स्ट्रेंथ मिल सके। आई थिंक वीडियो जो है वो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो मैं इसको शॉर्ट करने के लिए इसका एंड रिज़ल्ट यही निकालूंगा कि अगर हम अपने आप को बीमारियों से, फर्दर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, स्लीप प्रॉब्लम से, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से, इन सब से बचाना चाहते हैं तो हमें अपने आप को एक्सपोज करना होगा सनलाइट में अगेन। तो इसके लिए बेटर ये है कि डेली कम से कम 30 मिनट्स के लिए हमें किसी आउटडोर ऐसी जगह पे बैठना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर धूप की गुजरगाह हो। तो हमें अपने आप को प्रॉपर धूप लगवाएं। हालांकि ये बात सुनने में आपको बड़ी एक नॉर्मल सी फील हो रही होगी, लेकिन एज ए डॉक्टर ये मैं बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसका ये बहुत ज़्यादा गुड इफ़ेक्ट्स होंगे ऑन आवर हेल्थ। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।